आज हम लोग को देखना है करेंसी कन्फिग्रेशन। व्हाट इज़ द करेंसी कन्फिग्रेशन इन कंपनी कोड। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, आप जब कंपनी क्रिएट करते हो तो उसमें आप एक करेंसी डिफाइन करते हो, तो वो करेंसी का क्या होता है, एक लिमिट होती है। भाई एक करेंसी कितनी करेंसी, एक सिंगल करेंसी चाहिए, डबल करेंसी चाहिए, आप कितनी करेंसी डिफाइन करना चाहते हो। तो पहले अगर हम ECC की बात करते थे तो ECC में एक लिमिट था कि हमें 3 करेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, अगर हम बात करते हैं किसकी, खाना में हम लोग मल्टीपल करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। अब मल्टीपल करेंसी क्रिएट करने का क्या रीज़न है, अब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी से, तो हमें हो सकता है पेमेंट मिल रहा हो INR में, हो सकता है डॉलर में, हो सकता है यूरो में। तो हमें उन सभी करेंसीज को अपने डॉक्यूमेंट में एंटर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर करेंसी। अगर यूरो आ रहा है तो यूरो में एंट्री करनी होगी, INR में कर रहा है तो INR में एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमें उन करेंसीज की नीड होती है। क्लियर? तो अब वो करेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। SPRO में हम पहुँच गए, रेफरेंस IMG में जाते हैं। यहाँ पे देखो होता है क्या आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसके अंदर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, इसके अंदर होता है लेज़र, एंड देन इसके अंदर होता है लेज़र। ओके, दिस वन डिफाइन सेटिंग फॉर लेज़र एंड करेंसी टाइप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, अब इसमें अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे लेज़र्स बने हुए हैं। अब इन सभी लेज़र में एक स्पेशल लेज़र आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड 0L। हर एक कंपनी, जब भी आप SAP में कोई भी कंपनी क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आपको एक लीडिंग लेज़र मिलता है जिसका कोड होता है 0L। क्या होता है? 0L। जब भी आप कोई कंपनी क्रिएट करोगे तो ये अपने आप आपकी कंपनी में असाइन हो जाता है। कौन सा? लीडिंग लेज़र 0L, ये असाइन होगा बाय डिफॉल्ट। समझ गए कि नहीं समझ गए ना? अब अगर हम लोग बात करें, जो भी एंट्री, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, वो सभी के सभी फिर इसी के अंडर में रिकॉर्ड होते हैं। किसके अंडर में? 0L में। ऐसे समझ लो। अब अगर हम लोग बात करें, क्या हमने 0L को सिलेक्ट किया, इस लेज़र को हमने सिलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिया 0L। अब हम जाएंगे किस पे, कंपनी कोड सेटिंग। कंपनी कोड सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है ना, डबल क्लिक। तो यहाँ पे आपका देखो एक स्क्रीन खुल रहा है, अगेन क्लिक करिए। अब यहाँ देखो कंपनी कोड खुल रहा है। क्या कोड खुल रहा है? कंपनी कोड। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कंपनी है, हम अपनी कंपनी की पोजीशन चेक करते हैं। ये देखो हम लोग किसका देख रहे हैं, लीडिंग लेज़र 0L में देख रहे हैं। और देखो ये अपने आप डिफाइन होगा, हमने नहीं डिफाइन किया है। NE01 में अगर हम जाके देखेंगे, ये हमारी कंपनी कोड है, देखो 0L में डिफाइन। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे ही आप कोई कंपनी क्रिएट करते हो, 0L लीडिंग लेज़र असाइन हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी करेंसी, लोकल करेंसी टाइप क्या है, याद है? 10। तो न्यू ईयर इंडिया, इंडिया का था ना। 10 मतलब क्या होता है? कंपनी कोड करेंसी। क्या था ये? 10 किसके लिए होता है? कंपनी कोड करेंसी के लिए। ये आपको बता था 00 इज अ डॉक्यूमेंट करेंसी, 10 कंपनी कोड करेंसी, 20 ग्रुप करेंसी। ओके, सॉरी, ग्रुप करेंसी कोड आई थिंक 30 था। क्लियर? तो सभी के क्या होते हैं, एक था जो 20 था, वो किसके लिए था? 20 था कंट्रोलिंग करेंसी, कंट्रोलिंग के लिए था, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला। और 40-50 इसके लिए था। 40 था हार्ड करेंसी का, 50 था आपका इंडेक्स बेस। वो भी अभी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल आपको दिख रहा है न्यू ईयर इंडिया जो NE01 है, वहाँ पे 10 लगा हुआ है, कंपनी कोड करेंसी। क्या है? कंपनी कोड करेंसी। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो समझ गया है। अगर आपको कल को क्या करना है, और करेंसी ऐड करना है, तो कल को और करेंसी आप ऐड कर सकते हो। फिलहाल एक करेंसी दिख रही है, आगे और करेंसी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक जैसे ही किया, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे 0L है, जो कि असाइन है किसको?
NE01 में, ये तो क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं इसमें फिजिकल ईयर ऑलरेडी दे रखा है। फिजिकल ईयर हम अप्रैल टू मार्च यूज़ कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल ईयर प्लस जो 4 स्पेशल पीरियड है। नाउ पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है, PPVA फॉर 1 ईयर, अपने आप आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे लोकल करेंसी क्या है, दिस इज 10 इज फॉर कंपनी कोड करेंसी। कंपनी कोड करेंसी दैट इज माई INR। हमारी इंडिया की कंपनी है तो हमें INR चाहिए था, हमने INR अलॉट कर रखा है, ठीक है ना। एंड सोर्स करेंसी इज 00। सोर्स करेंसी मीन्स डॉक्यूमेंट करेंसी। कल को डॉक्यूमेंट एंटर करोगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे हम चाहते हैं मेरी फर्स्ट करेंसी कौन सी डिफाइन रहे, INR। जैसे आपको भी एंट्री करते हो नहीं, पहले से करेंसी पड़ी रहती है, तो ये हो गया। लेकिन कल को आपको और भी करेंसी चाहिए होगा। अब अगर हम इस कंपनी में हमें डॉलर में भी हमें एंट्री करनी है, यूरो में भी हमें एंट्री करनी है, देन वी नीड मोर करेंसीज, है ना। तो ग्लोबल करेंसी, अब देखो यहाँ पे हम लोग ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखो, करेंसी ऐड करने के लिए दिस वन, ये बटन होता है। अब इस करेंसी को हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, करेंसी ऐड करना हमें। जैसे हमने ऐड पे क्लिक किया है, देखो आ गया फ्रीली डिफाइंड करेंसी 1। अब इसमें कह रहा है करेंसी टाइप बताओ, तो करेंसी टाइप है यहाँ पे देखो ग्रुप करेंसी बाय डिफॉल्ट है, अवेलेबल है। अगर नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है ग्रुप करेंसी, ठीक है। ग्रुप करेंसी याद होगा 30 था, क्लियर। और अगर आपको देखो यहाँ पे ग्रुप करेंसी मेरे देखो ऑलरेडी अलॉटेड है, पॉसिबल एंट्री मेरा दिखा रहा है। और अगर ऑल एग्जिस्टिंग करेंसी देखना होता तो ये सारे एग्जिस्टिंग करेंसी देख लो। डॉक्यूमेंट करेंसी 00, 10 किसके लिए था, कंपनी कोड करेंसी, 20 किसके लिए था, कंट्रोलिंग एरिया करेंसी, 30 किसके लिए, ग्रुप करेंसी। एग्जैक्टली जब हमने कंपनी बनाई थी ना, कंपनी नॉट कंपनी कोड, तो कंपनी कोड में मैंने शायद डाला था क्या, US डॉलर शायद डाला था या INR, जो भी डाला। तो जो भी वो ग्रुप करेंसी मैंने डिफाइन की होगी वो करेंसी सेकेंड करेंसी मेरी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। नहीं और करेंसी, कल को और करेंसी चाहिए होगा और इसमें प्लस कर सकते हो। मतलब ECC में क्या था, हम सिर्फ 3 करेंसी डिफाइन कर सकते थे, बट यहाँ पे हम मल्टीपल करेंसी डिफाइन कर सकते थे, यानी उससे ज़्यादा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे किसकी, करेंसी टाइप। आपको दिखा दो, अभी करेंसी टाइप तो यहाँ से भी दिख रहा था, करेंसी टाइप देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो करेंसी टाइप में हम लोग जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग इसको कैंसिल करते, अभी कुछ हम लोग बना नहीं रहे। ओके, अब हम लोग कहाँ पे जाते हैं, करेंसी टाइप में। तो करेंसी टाइप में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो करेंसी टाइप आपको दिखता है, ये वही करेंसी टाइप था ना। अब अगर तुम्हें और करेंसी टाइप, ऑलरेडी तो इतने सारे बने हुए, कुछ कई लोगों ने और बना रखा है, आपको अपना करेंसी टाइप अगर और क्रिएट करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, न्यू एंट्री कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग की। व्हाट इज ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग, इस पर डबल क्लिक करो। देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, कंपनी कोड करेंसी, करेंसी टाइप यहाँ पे पहले से दे रखा है, क्या होता है 00। ऑलरेडी याद होगा साइन है, ट्रांसलेशन कल हम लोग ने डिफाइन भी किया था, बट हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपनी का पोजीशन चेक करना होता है। खैर यहाँ पे तो ग्लोबल करेंसी कन्वर्जन सेटिंग है, ओके, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग करेंसी कन्वर्जन सेटिंग में, ये है ओके। तो यहाँ पे कंपनी कोड वाइज आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी कोड क्या था, NE01, ओके। कल मैंने इसे डिफाइन कर दिया था, आप लोग एक बार इसको देख सकते हो। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मॉडिफाई पे जाते हैं, यस सॉरी यही देख लेते हैं। कंपनी कोड आपका क्या है, 01 है, और कंपनी नेम क्या है, न्यू ईयर इंडिया। 30 इज अ ग्रुप करेंसी कोड, व्हाट इज दैट, US डॉलर, है ना। और हम चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं हमारा टोटल अमाउंट किस में दिखे, US डॉलर में दिखे। और फिर क्या है यहाँ पे 10 इज़ द कंपनी कोड करेंसी। फिर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है,
एक्सचेंज रेट टाइप में क्या मैंने कर रखा है, एम स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन, और ट्रांजेक्शन डेट में क्या दिख रहा है, ट्रांसलेशन डेट, और जो भी होगा ये रियल टाइम कन्वर्जन होगा। रियल टाइम कन्वर्जन मतलब समझते हो, पर डे चेंज होगा रियल टाइम कन्वर्जन। तो ये तो मैंने बना रखा है, बट एक बार आपको दिखा देता हूँ क्रिएट करके। न्यू एंट्री सेव नहीं करूँगा बट आपको दिखा दे रहा है। NE01 क्या है, NE01 हो गया, टैब दबाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या मांगता है, करेंसी टाइप। तो करेंसी टाइप हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे करेंसी टाइप हमें चाहिए था 30 ग्रुप करेंसी। क्या चाहिए होता है, ग्रुप करेंसी। नेक्स्ट हमें यूज़ करना होता है क्या, हाँ ट्रांसलेशन डेट चाहिए होता है। ट्रांसलेशन में हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांसलेशन डेट हो जाएगा। एक मिनट, कुछ चीज़ पीछे छूट गई। हाँ, दिस वन इज करेंसी। कौन सी करेंसी चाहिए आपको, बात समझे। अब मेन आपको कौन सी करेंसी में रखना है, US डॉलर रखना है, क्या रखना है। अगर सपोज हमें उसे भी INR में रखना है, किस में रखना है, INR, तो हम उसको सेट कर सकते हैं INR पे। बट हम चाहते नहीं ग्लोबल करेंसी हमारा US डॉलर ही रहे, वरना यहाँ पे INR हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। आगे कि नहीं आगे, क्लियर। ग्रुप करेंसी आप क्या रखना चाहते हो, हमने याद है क्या रखा था, USD रखा था। क्या रखा था, USD, US डॉलर, ठीक। नेक्स्ट फिर क्या होता है, टैब दबा दो। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट टाइप पे सीधे पहुंच जाओ। इसमें पहुंच जाओ, एक्सचेंज रेट टाइप। इसमें क्या करना होता है आपको, याद है मैंने बताया था एम का मतलब स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट हम लोग लेंगे। और फिर क्या होगा, ट्रांसलेशन डेट टाइप मेरे क्या रहेगा, ट्रांसलेशन डेट ही रखो। और हमेशा जो भी कन्वर्जन रेट रहेगा वो रियल टाइम रहेगा। हर दिन 2 बजे करीबन चेंज होता है, तो 2 बजे का रियल टाइम आ जाएगा। नाउ सेव, बस इसी को सेव मैंने किया था। ओके, अब चूंकि ऑलरेडी मेरा बन चुका है, ठीक है ना। ये देखो एरर दिखा रहा है, कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट द सेम थिंग, वरना आपको पता है TR जनरेट होगा, आप उसमें आपको सेव कर लेंगे। ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट इट अगेन। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्या, वापस आते हैं कंपनी कोड पे। पहले तो मैं लेज़र पे जाता हूँ। ओके, लीडिंग लेज़र क्या था, 0L, इसको सेलेक्ट करता हूँ। कंपनी कोड सेटिंग पे जाते हैं, ओके पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अपनी पोजीशन चेक कर लेते हैं, NE01। ओके, इस पे डबल क्लिक करिए, आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रुप करेंसी ऑलरेडी मेरी डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे अपने करेंसी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। व्हाट इज दिस, ग्रुप करेंसी, पॉसिबल करेंसी टाइप। यू जस्ट क्लिक हियर, तो सिर्फ आपका सिर्फ दिखाई देगा, आपने जो बनाया है। हमने अभी क्या डिफाइन किया था, ग्रुप करेंसी ना, ये आ गया, ठीक है। देन एंटर, देन यस। ओके, देखो इसमें आ गया, कंपनी कोड करेंसी रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट में। एंड देन अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना। अगर आप इसको और डिटेल देखना चाहते हैं, इसमें डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे, डिटेल दिखेगा। ये स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट मैंने डिफाइन किया था, और ट्रांसलेशन डेट पे था, दैट्स इट। तो इस तरह से एक और करेंसी ऐड करना है, और करेंसी ऐड कर सकते हो। मतलब करीबन 7-8 करेंसी यू कैन ऐड, दैट इज एनफ फॉर यू, आई थिंक, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव कर लेते हैं हम लोग इसे, जितनी करेंसी हमने ऐड कर दिया। तो करेंसी ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया, दैट इज ओके। अब कल को कभी भी चेक करोगे तो ये दोनों करेंसी दिखेगी आपको। दिस वन इज द फर्स्ट करेंसी, FI करेंसी। FI मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की करेंसी। दिस वन इज सेकेंड FI करेंसी। थर्ड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, फोर्थ यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, यू कैन मेंटेन करीबन मेन 8 करेंसी आप बना सकते हो। तो कहाँ 3, पहले ECC वर्जन में 3 करेंसी से डिफाइन कर दिया था, अब तो और ज़्यादा करेंसी आप डिफाइन कर सकते हो। अब इस करेंसी डिफाइन करने का क्या मतलब हो कि हम INR में भी वर्क कर सकते हैं, हम US डॉलर में भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी डॉक्यूमेंट करेंसी फाइल रहेगा कौन सा, 00 द डॉक्यूमेंट करेंसी, दैट इज INR। क्लियर। सो ये था हमारा
करेंसी कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन भले दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।